हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच क्लास 10th के मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ जो किस लेसन्स के अकॉर्डिंग है मेरे प्यारे। तो आज हम लोग लेसन्स पढ़ने वाले क्या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस लेसन से ही आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही नीडफुल होगा मेरे प्यारे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, यानी इसके अंतर्गत क्या आपका क्वेश्चन बोला मेरे प्यारे, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी कह रहा है एक सर्कस का कलाकार है मेरे प्यारे और एक 20 मीटर लंबी डोर है, उस पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और जो कह रहा है क्या कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर यानी जो भूमि है उस पर लगे सीधे खंभे के शिखर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कह रहा कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, समझिए ध्यान से। कह रहा कि यदि भूमि स्तर के साथ यानी भूमि का जो जमीन का स्तर है उसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो डोर द्वारा क्या कर रहा है मेरे प्यारे, कोण बनाया गया है। क्या कर रहा है, कोण बनाया गया है। तो कितने डिग्री का मेरे प्यारे, 30 डिग्री का। तो खंबे की हमको क्या करना मेरे प्यारे, ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करना मेरे प्यारे, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, कर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कि कह रहा है मेरे प्यारे एक क्या हुआ, एक सीधे से क्या गड़ा हुआ मेरे प्यारे, खंबा गड़ा हुआ। क्या गड़ा हुआ, खंबा गड़ा हुआ। ये सीधा हमारा क्या गड़ा हुआ मेरे प्यारे, एक खंबा गड़ा हुआ। और ये खंबे से कुछ दूरी पर क्या हुआ मेरे प्यारे, एक समझ लीजिए एक जमीन के स्तर से कोई भी चीज यहाँ पर क्या की गई है, लगाई गई है। और यहीं पर यानी इस खंभे से सीधा ही क्या की गई बेटा, एक डोर बांध दी गई है। यानी इस जमीन के स्तर से कहा मेरे प्यारे, इस जमीन के स्तर पर क्या कर दी गई है, बांध दी गई है। अब वही कह रहा है कि ये जो डोर बंधी हुई है ये कितने मीटर का मेरे प्यारे, 20 मीटर का। कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। और कहा इसी पर 20 मीटर के डोर पर ही क्या कर रहा है मेरे प्यारे, कि कौन चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। यानी इसी पर यह क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। और कह रहा भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से, खंबे के शिखर से यानी खंबे के ऊंचाई वाले भाग से यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो ये एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बोल रहा है, 30 डिग्री का। कितना बोला मेरे प्यारे, 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का बनाया गया है। तो हमारा जो एक खंबा है मेरे प्यारे, जो एक खंबा है इसकी हाइट कितनी है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी और सी। यानी ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। क्या बना मेरे प्यारे, एक समकोण त्रिभुज बना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, किस तरीके से सॉल्व होगा, आइए मेरे प्यारे चलते हैं आप लोग क्वेश्चंस के तरफ लेकर के, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रहा मेरे प्यारे, ध्यान देखिएगा। क्या रहा मेरे प्यारे, कि क्या रहा, जो एसी है ये क्या है मेरे प्यारे, एक डोर है। क्या है, एक डोर है। और किसकी डोर है मेरे प्यारे, यानी जो लड़का क्या कर रहा है, यानी जो सर्कस, यानी किसकी डोर है, यानी जिस पर एक सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। क्या कर रहा है, चढ़ रहा है मेरे प्यारे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कि यानी समकोण क्या लिखेंगे मेरे प्यारे, जब सोल्व करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा क्या कर रहा मेरे प्यारे, हमको बोला क्या कि क्या इसके क्या ज्ञात करना मेरे प्यारे, जल्दी बताए ध्यान से, इसका क्या ज्ञात करना हमें। इसकी यानी ये जो खंबा है, ये क्या खंबा है, यानी इसी खंबे की हमको क्या ज्ञात करनी, ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी भाई, ऊंचाई ज्ञात करनी। तो हमारा हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाई, क्या कर देंगे मेरे प्यारे, ए बी बाई। और हमारा दिया क्या गया है मेरे प्यारे, ए सी दिया गया। इसे छोड़ दे, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ए सी हो गया। तो ए सी इक्वल टू हमारा कितना, यानी जो ए बी बाई और ए सी एंगल दिया गया, तो कितने डिग्री का दिया गया मेरे प्यारे, 30 डिग्री का दिया गया है। कितने डिग्री का दिया गया मेरे प्यारे, 30 डिग्री का दिया गया है। अब जो है 30 डिग्री का दिया गया, मेरे प्यारे कौन सा 30 डिग्री का उठा लेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो ए है, ए हमारा क्या मेरे प्यारे, लंब है ना। क्या है मेरे प्यारे, लंब है। और ए हमारा क्या मेरे प्यारे, बताइए ध्यान से, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। और लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो आपको बताया गया मेरे प्यारे, किसका होता है, साइन थीटा का होता है। किसका होता है, साइन थीटा। तो एंगल किसका हम उठाएंगे, साइन थीटा का उठाएंगे। किसका उठाएंगे मेरे प्यारे, साइन थीटा का उठाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे मेरे प्यारे, ए बी बाई ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, बता दीजिए ना,
साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और जब साइन 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं मेरे प्यारे कि जो ए बी है तो हमको याद करा, लेकिन ए सी की वैल्यू दी गई, ए सी कितना मीटर है, 20 मीटर है, ए सी कितना 20 मीटर है, हो जाएगा ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी बाई 20, क्या हो जाएगा 20 मीटर इक्वल टू साइन 30 का मान कितना होता है मेरे प्यारे 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। आपको बताया गया कि साइन 30 इक्वल टू कितना होता है मेरे प्यारे 1/2, इसका मान कितना होता है 1/2 होता है। अब हम क्या कर देंगे, ये एक समीकरण का रूप ले लिया, तो हम इसमें क्या कर दें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो क्या जाएगा, इसका जब इसमें करेंगे तो जाएगा 2ab इक्वल टू हमारा इसका जाएगा क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर हम देखेंगे दो किसके रूप में, मल्टीपल के रूप में, जब इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डिवीजन के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे पे, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, क्या हो जाएगा 20/2, इसका हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पैर कट जाएगा, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पैर 10 मीटर, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं जो इसकी ऊंचाई होगी वह कितना होगा मेरे प्यारे 10 मीटर, यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 10 मीटर हो जाएगा। यानी किसकी ऊंचाई, यही पूछा रहे खंबे की ऊंचाई, तो हम लिख सकते कहा था, तो जो खंबे की ऊंचाई होगी वो कितना मीटर होगी, यानी खंबे की ऊंचाई इक्वल टू कितना मीटर होगी मेरे प्यारे 10 मीटर होगी, कितना होगी 10 मीटर होगी। आई होप ऑल माय डियर यानी इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा, यानी ना ही है, तो राइट ऑल माय डियर्स प्लीज इसको आंसर ऑल माय डियर्स, ठीक है। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत इस क्वेश्चन को इसके अंतर्गत यानी कि इसके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोला मेरे प्यारे, तो कह रहा है क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी कोई एक मीनार है, क्या है मेरे प्यारे, कोई एक क्या है मेरे मेरे प्यारे बना दीजिए, कोई एक क्या है मेरे प्यारे मीनार है, ये हमारा क्या हो गया एक मीनार हो गया। कह रहा है जो इसकी ऊंचाई है वो कितना दी गई मेरे प्यारे 20 मीटर दी गई, कितना दी गई है 20 मीटर दी गई ना। और जब 20 मीटर थी, फिर क्या जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, और जब इसका कह रहा है जमीन पर इसकी बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 रूट का 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी जब इसकी छाया बनेगी हम देखेंगे कि सूर्य कहीं यहाँ पर क्या हो रहा होगा मेरे पैर उग रहा होगा, यानी जब इसके पीछे सूर्य उगेगा तभी तो इसकी छाया बनेगी। यानी जब हम कृषि देखेंगे, यानी कोई जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कोई है, अगर इसके हम सामने से करें सामने थोड़ी छाया बनेगी, जब तक इसके सामने से अगर कोई भी चीज यानी प्रकाश हमारा आ रहा तो इसके बैक साइड, हमेशा याद रखिए कहाँ साइड बनेगी बैक साइड। तो जब देखिएगा हमारा ये जब खंबा खड़ा हुआ है, ये मीनार हमारा है, हम जब सूर्य की रोशनी यहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे तभी तो इसकी छाया यहाँ पर बनेगी। और जो इसकी छाया बन रही मेरे प्यारे, सूर्य से जो इसकी छाया बन रही है तो हो सकता है कहीं यहाँ तक तो बनेगी, कंफर्म है यहाँ तक क्या होगी बनेगी मेरे प्यारे, यहाँ तक तो बनेगी। यानी सूर्य से जब इसकी छाया यानी रोशनी इस पे पड़ रही है तो हमारी कुछ छाया ऐसे ही क्या होगी मेरे प्यारे बनेगी। और ए इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे जमीन का स्तर, क्या हो जाएगा जमीन का स्तर, ठीक ना। तो ए हमारा बन गया। तो यही क्वेश्चन करा कि 1 मीटर मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी ये ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितना मेरे प्यारे, जो इसकी छाया की लंबाई है, ये तो कोई इसकी छाया की लंबाई है, इसकी जो छाया बनेगी तो इसकी क्या होगी लंबाई होगी, वो कितना 20 रूट का 3 मीटर है, कितना 20 रूट का 3 मीटर है। और क्या कर रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा कहाँ मेरे प्यारे, तो यहीं पर कुछ ऐसे बनेगा ना। तो इसी को हमको क्या करना ज्ञात करना, तो आइए इसका हम लोग क्या कर देते हैं नाम दे देते हैं, नाम दे दीजिए ए बी और सी नाम दे दीजिए। ये तो आपका 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करते हैं उठाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक समकोण त्रिभुज को हमेशा क्या करते हैं उठाते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि माना सूर्य का उन्नयन कोण, हमने यहाँ पर देखो दिया नहीं दिया, यहाँ पर हमको माना माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा मेरे प्यारे, उन्नयन कोण कितना मेरे प्यारे थीटा है, कितना है, मान लिया जो सूर्य का उन्नयन कोण है तो वह कितना मेरे प्यारे थीटा है, क्या है थीटा है। अब हम उठा लेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या उठाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए क्या क्या हमको लेना मेरे प्यारे, हमको देखो ए चीजें दिया गया, तो ए हमको ज्ञात करना था, यानी ए क्या एंगल सी ज्ञात करना था हमको, ये भुजा लेना पड़ेगा। हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे ए बी बाई बी सी इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे ए बी बाई बी सी
इक्वल टू, अब हमको देखना मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमको तो यही तो ज्ञात करना है ना। ए बी बाई बी सी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा एंगल, इसको हमने मारा क्या रख दिया जाएगा, थीटा रख दिया जाएगा, क्या रख दिया जाएगा, थीटा रख दिया जाएगा। अब बताओ ए बी क्या है मेरे प्यारे, ए बी क्या, ए बी बाई बी सी, ये हमारा क्या होगा, ए बी बाई, ए बी क्या आपका है लंब है भाई, लंब बटे, और ए सी क्या है मेरे प्यारे, यानी बी सी क्या है मेरे प्यारे, आधार है, क्या हो जाएगा आधार, यानी लंब बटे आधार का फार्मूला किसका है, यानी लंब बटे आधार किसका फार्मूला, जल्दी बोल दो मेरे प्यारे, लंब बटे आधार फार्मूला किसका है, tan का, किसका है, tan का है। और जब tan थीटा बराबर, क्योंकि आपको मैंने बताया ना tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब जब tan का है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan मान लेंगे, नहीं मेरे प्यारे tan लेंगे तो हमारा कह देंगे, तो हमारा जो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। अब ए बी कितना दिया गया तो आपको पता है, हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू लगा देंगे, ए बी कितना भी दिया गया मेरे पे 20/20 रूट का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 20/20 रूट का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 3 हो जाएगा। अब जब ए आ गया तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे प्यारे, ए से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 1/रूट का क्या बचेगा 3, 1/रूट का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या मेरे प्यारे, हो जाएगा यानी tan थीटा का जो, अब यहाँ पर देखेंगे 1/√3 किसका है, अब हम देखेंगे तो 1/√3 किसका मान है, ए भी किसका मान है मेरे प्यारे tan, यानी किसका मान है, जल्दी बताओ ध्यान से, tan 30 डिग्री का मान है ना, ये कितने का, tan 30 डिग्री का मान है। और जब ये tan 30 डिग्री का मान है तो यहाँ पर हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है ना, tan 30 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे। और जब यार tan 30 डिग्री होगा जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा tan tan क्या होगा, कट गया और बचा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 30 डिग्री आ जाएगा, तो तब टी का वैल्यू निकल आया नहीं है, तो अर्थात हमारा ये क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्या होगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा 30, यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वह कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। आई होप ऑल माय डियर्स इसमें भी आपको, आई होप इसमें भी आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा मेरे प्यारे। अगर आपके पास डाउट हो रहा है मेरे प्यारे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले सर, उस डाउट को आपको क्या कर दिया जाएगा, दूसरे वीडियोस के सहारे आपका क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो हाँ चलिए मेरे प्यारे, प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट ऑल माय डियर, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चले माय डियर्स, आइए हम चलते हैं किस पे, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, आइए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करा गया, सेकंड क्वेश्चन प्रूव करा गया, आइए अब हम लोग चलते देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा मेरे प्यारे, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशंस निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की क्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाइए मेरे प्यारे, एक मीनार ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, एक मीनार बनाया, ठीक है ना, क्या बन गया मेरे प्यारे, एक मीनार सीधा बनाइए, थोड़ा टेढ़ हो गया भाई, एक ये मीनार है, क्या है मेरे प्यारे, ये एक मीनार है। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बोला भूमि के एक बिंदु से, यानी यहाँ पर मान लेते ये भूमि है, यहाँ पर कोई एक बिंदु को क्या कर लीजिए मान लीजिए, तो बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी एक मीनार का कौन सा पाद बिंदु, नीचे वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो एक बिंदु है कितना मेरे प्यारे 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर की दूरी पर है। तो फिर क्या कर रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यहाँ से हमने क्या किया, जब ये बना मेरे पास एक हमने यहाँ से लाइन खींचा, और जो शिखर है ये कितना मेरे प्यारे 30 डिग्री है, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। क्या नाम हो गया मेरे प्यारे, ए बी और सी कर दीजिए। हमने क्या उठाया, अब यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। माना क्या उठाएंगे, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें मेरे प्यारे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी जो सी की भुजा मेरे प्यारे, क्या मेरे प्यारे की भुजा ए बी इक्वल टू क्या दिया गया, मीनार की ऊंचाई, ए बी इक्वल टू क्या दिया गया मेरे प्यारे, ए बी इक्वल टू दिया गया मीनार की ऊंचाई। जो ए बी है ये किसकी ऊंचाई है मेरे प्यारे, मीनार की ऊंचाई है, किसकी है, मीनार की ऊंचाई है। फिर क्या कह रहा है मेरे प्यारे, बिंदु सी से, क्या कह रहा है,
कि बिंदु सी, जो ये बिंदु सी से लेकर के सी ए तक, कहां तक मेरे प्यारे, बिंदु सी से लेकर के बिंदु सी की मीनार से दूरी इक्वल टू कितना दिया गया मेरे प्यारे, 30 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 30 मीटर। यानी देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि ए बी, यहां से लेकर के यहां तक ए क्या है मेरे प्यारे, एक मीनार खड़ा हुआ। क्या मेरे प्यारे, मीनार। हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है यह क्या है, एक मीनार है। और यहाँ मीनार किस पे खड़ा होगा, मतलब पृथ्वी पर। किस पे खड़ा हुआ मेरे प्यारे, पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। और पृथ्वी से कहा गया कुछ दूरी पर, यानी एक बिंदु से माना गया, यानी इस बिंदु से लेकर के मीनार के जो 5 बिंदु यहाँ तक की दूरी जो दी गई है वो कितना दी गई मेरे प्यारे, 30 मीटर दी गई। कितना दी गई है, 30 मीटर दी गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू कितना दिया गया, 30 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 30 मीटर दिया गया है। फिर क्या कह रहा है मेरे प्यारे कि दूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है मेरे प्यारे वो कितना, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार के क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब उठाइए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में उठाएंगे ए बी बाई ए सी उठाएंगे। क्या उठाएंगे मेरे प्यारे, ए बी बाई ए सी, क्योंकि यही तो हमको ज्ञात करना। ए बी और ए सी उठा लेंगे तो हमारा हो जाएगा कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू कितना दिया गया मेरे प्यारे, 30 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया, 30 डिग्री। ए बी क्या है, लंब है, और ये क्या, आधार है। लंब और आधार किसका कोण होता है मेरे प्यारे, लंब बटे आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, लंब बटे आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार इक्वल टू यानी किसका मेरे प्यारे, tan थीटा का। किसका है, tan थीटा का। और जब tan थीटा से कितना हो जाएगा, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है ना। तो अभी हाइट हमको ज्ञात करना है, यानी ए बी हमको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा ए बी बाई, ये कितना दिया गया, 30 मीटर दिया गया। कितना दिया गया मेरे पास, 30 दिया गया है। और 30 tan 30 का मान होता है 1/रूट का क्या हो जाएगा, 3। इन दोनों का 3 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, जब करेंगे तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कि √30 ए बी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू, इसे इस साइड भेजेंगे मेरे प्यारे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3। ये हमारा हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई, या तो हम इसकी ऊंचाई कर देंगे हाँ भाई 30/√3 होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, आइए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण में क्या करेंगे, तो √3 से नीचे यानी अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब करेंगे मेरे प्यारे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 रूट का क्या हो जाएगा, 3 बाई रूट का मल्टीप्लाई हट जाएगा, 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, काट देंगे। 3 दाम है 30 यानी 10 रूट का क्या आ जाएगा, 3। अर्थात हमारी जो ऊंचाई आएगी ए बी इक्वल टू 10 रूट का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे, 3। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे, कह सकते हैं जो हमारे मीनार की ऊंचाई है वो कितना आएगा, 10 रूट का 3 मीटर आएगी। आई होप ऑल माय डियर्स इस क्वेश्चंस में भी आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रही है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी एक बिंदु से क्या 60 मीटर की ऊंचाई पर रोक रहे, वो क्या उड़ेगी, तैसे उड़ेगी ना मेरे प्यारे। उन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया गया है, यानी एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते मेरे प्यारे, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन कर लेते। ए है सपोज दैट, यानी धरती के एक बिंदु से पतंग को क्या कर दिया गया मेरे प्यारे, बांध दिया गया। क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। क्या कर दिया मेरे प्यारे, बांध दिया गया। ठीक ना, यानी बांध दिया गया। और यहाँ से बांधा गया तो मेरे प्यारे कहाँ तक मेरे प्यारे, ये तो पतंग उड़ रही है यहाँ ना, कहाँ पर मेरे प्यारे, यहाँ पर आपकी पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है। क्या कर रही है मेरे प्यारे, उड़ रही है यहाँ पर पतंग आपके। अब इसका हम लोग नामकरण दे देते मेरे प्यारे, ए बी सी दे दीजिए, या तो हम क्या दे देंगे, ओ मान लेते हैं। क्या दे देते हैं, ओ मान लेते हैं। अब हमारा कह रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कहां तक मेरे प्यारे, 60 मीटर। जो ये भूमि है, यानी भूमि से, यानी इस बिंदु से क्या कर रहा है, पतंग उड़ाया जा रहा है। और जब पतंग उड़ेगा भाई सीधे एकदम थोड़ी उड़ता, तो क्या उड़ता है, तिरछे उड़ता है ना। यानी इस बिंदु से पतंग को उठाए, भूमि के इस बिंदु से पतंग उड़ाया जा रहा है। पतंग कहाँ उड़ रही है, और वहां से नापा जाए
कि धरती से लेकर के यानी जमीन से लेकर के पतंग की जो ऊंचाई है वह कितने मीटर की है मेरे प्यारे, 60 मीटर की है। कितने मीटर की है, 60 मीटर की। कहने का मतलब हमने पतंग चुना, पतंग हमारे यहाँ सर पे उड़ रही है और जब यहाँ पर उड़े चीज नापा जाएगा ना, तो यहाँ से हमने लंबाई को नापा भाई, यहाँ लंबाई को हमने नापा। अब यहाँ से जब लंबाई को हमने नापा तो वहां से पतंग से और धरती के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 60 मीटर। कितनी आई है, 60 मीटर आई है। फिर क्या कर रहा है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया और यहाँ से पतंग क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। अब यहाँ से बांध दिया गया, बोल रहा है बांध दिया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो ये झुकाव है डोरी का, भूमि से लेकर के जो डोरी का झुकाव है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो हमें यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी ढीली नहीं है, वो तनी हुई है। क्या तनी हुई है, तो डोरी की क्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे, कह सकते हैं कि जो ओबी है, जो यहाँ पर ओबी है, ओबी क्या है मेरे प्यारे, डोरी की यानी क्या है, डोरी की लंबाई है। जो ओबी है ए मेरे प्यारे क्या है, डोरी की लंबाई है। और यही डोरी की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर कितना दिया गया, ध्यान देखना। तो ए बी इक्वल टू कितना दिया गया, 60 मीटर। कितना दिया गया मेरे प्यारे, 60 मीटर दिया गया। ये 60 मीटर क्या है मेरे प्यारे, ये पतंग की ऊंचाई है। क्या है, पतंग की ऊंचाई है। क्या है मेरे प्यारे, यह पतंग की ऊंचाई है। और जब यह पतंग की ऊंचाई है मेरे प्यारे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमको क्या ज्ञात करना, ये हमारा है, ये हमारा लिया गया मेरे प्यारे, यानी हम क्या कर सकते हैं, ए बी, सॉरी क्या निकालेंगे, एक देखो ओ बी निकालेंगे, यहाँ से इसको निकाल, क्योंकि इसकी डोरी ज्ञात करना, ये तो हमारा दिया गया, ये तो हमारा क्या दिया गया मेरे प्यारे, दिया गया, तो हमारा हो जाएगा तो ओ बी बाई ए बी क्या हो जाएगा, यानी इसको निकालना तो इसको ऊपर लेंगे, तो ओ बी बाई ए बी, ये तो हमारा क्या क्या दिया गया है, इक्वल टू, अब ओ बी क्या है मेरे प्यारे, कर्ण है, वो भी क्या है, कर्ण भाई, और ए भी क्या है मेरे प्यारे, लंब, यानी कर्ण बटे लंब इक्वल टू किसका फार्मूला होता है, तो आपको पता होना चाहिए, कोसेक थीटा का होता है। किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। जब कोसेक थीटा का होता है यानी कोसेक थीटा का, तो इसका मान हम रख देंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओ बी बाई ए बी इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा। अब कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे। इसकी वैल्यू होती है 2 रूट बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को रख दीजिए, हम रखेंगे क्या, ओबी बाई ए बी का वैल्यू कितना है, 60 मीटर इंटू 2 बाई रूट का 3 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, रूट का 3 ओ बी इक्वल टू 60 दूना 120, ठीक ना, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 30 को इधर भेजेंगे तो ओ बी बाई इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी बाई इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई रूट का 3। अब हमारा या तो हम कह सकते हैं इसकी लंबाई जो आएगी वो 120 बाई रूट का 3 आएगा, या तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण में क्या होगा, तो ओ बी इक्वल टू 120 बाई रूट के 3 में हम अंश और हर में दोनों में हम रूट 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और छोटा आंसर लाएंगे, हो जाएगा ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 रूट का 3 बाई क्या हो जाएगा 3। अब देखो यानी रूट रूट हट जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा मेरे प्यारे ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 40, यानी 40 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 रूट का 3। अर्थात हम कह सकते हैं जो डोरी की लंबाई होगी वो 40 रूट 3 मीटर होगी। ठीक ना मेरे प्यारे, आई होप ऑल माय डियर्स इस वीडियोस में आपको इस क्वेश्चंस में भी आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। चलिए ठीक है, प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट्स ऑल माय डियर्स, स्क्रीनशॉट। तो फिर से हम मिलेंगे भैया, फिर से आप लोगों से मिलेंगे नए वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है मेरे प्यारे। तो आज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे प्यारे, तो यानी इस वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम से ना भूलें। हाँ मेरे प्यारे, मैं फिर से मिलूंगा आपको नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अभी आप लोगों का कंसेप्ट यानी अभी आप लोगों को यानी कुछ इंग्लिश स्पोकन का जो क्वेश्चंस यानी जो आप लोग कुछ यूजेस यानी इंग्लिश स्पोकन के जो वीडियोस डाला जा रहा था, अभी कुछ समय के लिए रोका गया। क्यों, क्योंकि हाई स्कूल बच्चों का कुछ बोर्ड यानी एग्जाम क्या हुआ, नजदीक आया हुआ, तो इसीलिए मेरे प्यारे इस समय आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम से ना भूले भैया।